खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि सर बजट पर सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या रहेगा। बजट बहुत बेहतरीन है। छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाने वाला बजट है और हमारे मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी की दिशा में एक नया कड़ी है। सर युवा कल्याण के लिए भी आप काफी कार्य कर रहे हैं, काफी सारी योजनाओं पर आप चर्चा करते रहते हैं। क्या योजनाएं रहेंगी आज के बजट से, कितना लाभ युवाओं को मिल पाएगा? भरपूर लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ युवा क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना जो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी की घोषणा में था, उसको शामिल किए हैं। छत्तीसगढ़ में गांव में बहुत सी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम उभारेंगे, उनका पहचान राष्ट्रीय स्तर में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। सर क्या लग रहा है, पुरानी जो योजनाएं चल रही थी, पूर्ववर्ती सरकार भी कह रही थी युवाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन पीएससी का जिस प्रकार घोटाला निकला, उन्हीं की सरकार में निकला और उसके बाद उनको उस घोटाले को आप लोग ऊपर तक लेकर आए। लेकिन इस समय युवा जिनके चेहरे पर इस बार मुस्कान है, ये सोचकर कि बीजेपी कार्यकाल में आई है तो जरूर कुछ अच्छा होगा उनके लिए। तो क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा? देखिए, इस बार अच्छा रहेगा। हमने तो उसकी पुरानी जो योजना है, जैसे आपने बताया पीएससी में घोटाला किया, वैसे ही घोटाला उसने युवा खेल कल्याण विभाग में किया। राजीव मितान युवा क्लब बनाया, सारे पैसों को बांट दिए, कहीं पे एक रत्ती काम नहीं हुआ, युवाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, कहीं पे खेल का आयोजन नहीं हुआ और पैसे को बांट दिया। तो आते ही हमने सबसे पहले इस योजना को बंद कर दिया। सर अभी विपक्ष इस बजट से निराश नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि केवल हमारी योजनाओं के नाम बदलकर खोखलापन एक तरीके से जनता के साथ छलावा किया गया है। क्या आपको लगता है कि 147 का बजट, 1,47,500 करोड़ का ये बजट आप लोगों ने आज पेश किया है वित्त मंत्री जी ने, ये क्या जनता के साथ छलावा है? ये जनता के साथ छलावा नहीं है। जनता के साथ छलावा तो उन्होंने किया था जो नरवा घुरवा लाया था, राजीव मितान क्लब लाया था। माने पैसा खाने वाला योजना कांग्रेस लाती है। हमारी योजना कोई नई, उनका पुराना जो कांग्रेस की नकल नहीं है। हमारी योजना जो है छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाने वाला है, समृद्धशाली बनाने वाला है। तो ये योजना अलग है। सर बलौदा बाजार से आप आते हैं, अगर रायपुर की हम बात करें, बिलासपुर की बात करें, काफी सारे जो युवा हैं, एक युवा हब यहाँ पर नजर आता है। पीएससी की कोचिंग के लिए बिलासपुर फेमस है, रायपुर फेमस है। इन युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा सर, कोई प्लानिंग है आपके पास? देखिए, युवाओं को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब 15 साल सरकार थी तो बहुत बड़ी काम की है। आप शंकर नगर में देखते हैं पंडित दीनदयाल परिसर, इधर नालंदा परिसर, कितने युवाओं को पीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए इतना बड़ा संसाधन जुटाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है जो युवाओं के लिए सोचता है। जिले जिले में भी नालंदा की तरह लाइब्रेरी खोलने की बात जो है आज वित्त मंत्री जी ने कही है, इसके लिए प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा? हाँ, आगे बढ़ेगा। हमारे बलौदाबाजार में भी है लाइब्रेरी। तो जगह जगह युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, केवल खेल नहीं, शिक्षा, संस्कृति और कला, सभी क्षेत्रों में युवाओं का योगदान हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो ये थे टंकराम वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के साथ है और युवाओं के लिए ही काम कर रही है। देखना ये होगा कि युवाओं को इस बजट से कितना फायदा पहुंचता है और खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा युवाओं के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।